ओके, तो आज की इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करेंगे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, दो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। लेकिन इससे पहले, क्वेश्चन समझने से पहले आपको थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है और थ्योरम एक्चुअली में बोलता क्या है वो समझना जरूरी है। तो वो उसकी वीडियो भी हम लोगों ने बना ली है। आप लोग आई बटन में क्लिक करेंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियोज़ को देखिए, फिर क्वेश्चंस को समझिए। इस वीडियो में एकदम बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस है वो क्या है। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम बोलता क्या है? सिंपल है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि क्लोज इंटरवल में चाहिए हमको a कॉमा बी, ठीक है, जो कि रियल वैल्यूड होना चाहिए कुछ कंडीशन के साथ। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, किस इंटरवल पर? क्लोज इंटरवल पर। सेकंड कंडीशन ये है हमारी कि वो डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएशन होना चाहिए इन ओपन इंटरवल पर। और थर्ड कंडीशन ये है हमारी कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। अगर किसी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो ये बोलता है कि यहाँ पर उस फंक्शन में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a कॉमा बी पर। तो जो उसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश ऑफ सी वो जीरो आना चाहिए। तो उसको यूज़ कर कर ही या उस थ्योरम को यूज़ करके ही हम लोग क्या करेंगे, इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है अल्जेब्रिक फंक्शन, इट्स कॉल्ड एज एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं गिवन फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस है क्या नहीं फंक्शन। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेरिवेबल चेक करेंगे, डेरिवेबल है क्या नहीं। और फिर चेक करेंगे जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन आती है तो वहाँ पर एक पॉइंट इन मतलब इस इंटरवल के बीच में -1 से 1 के बीच में एक हमको ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जो जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1 का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो इस बिकम +1 आ जाएगा। और अगर आप लोग एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर रख रहे हो तो ये भी 1 आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। हाँ, तो ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इक्वल आने के साथ साथ ये क्या आ रहा है, एक रियल वैल्यूड आ रहा है। मतलब ये कि अगर हम लोग इस इंटरवल की वैल्यू, ठीक है, -1 से 1 पर अगर यहाँ पर x की जगह रख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, हमको एक रियल वैल्यूड दे रहा है। मतलब क्या है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे जब वो क्वेश्चन से रिलेट होगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ बेसिक ये समझ रहे हैं कि हम लोग इस x के जगह इस इंटरवल की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमको क्या मिल रही है, रियल वैल्यूड मिल रही है। ठीक है, कुछ तो भी उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये कि वो इन्फिनिटी या फिर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट वैल्यू आ रही है, एक रियल वैल्यूड आ रही है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस हो गया इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच पे। तो अब हम लोग, एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि वो डेरिवेबल होना चाहिए। सिंपल बात है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। मतलब इसका कुछ तो भी डेरिवेबल निकल रहा है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है और वो डिफरेंशिएशन है। मतलब यही है कि अगर हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके हर एक पॉइंट पर हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को हम लोगों ने कहाँ पर डिटेल में समझा है, इस रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर समझा है, प्रूफ समझा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या बोलता है लास्ट कंडीशन कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे कि अगर हम लोग -1 के लिए चेक कर रहे हैं
तो ये 1 आ रहा है, और हम लोग 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो ये 1 आ रहा है, मतलब एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर आ रहा है। और रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम यही बोलता है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेटिस्फाइड होती है, तो उस ग्राफ के बीच में हमको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा, एक या फिर उससे ज़्यादा ही मिल सकता है, जो कि जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, इट इज कॉल्ड RMVT, आर सेटिस्फाइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ, ठीक है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा इस इंटरवल पर, ठीक है, -1 से लेके 1 पर, जो कि जिसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सच दैट, ठीक है, क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम जानते हैं एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या है, क्या करना पड़ेगा, इस एफ ऑफ एक्स की जगह लिखना पड़ेगा, एक्स की जगह हम लोग क्या करेंगे, सी लिखेंगे, तो ये जो हमारी एफ डैश ऑफ सी है वो मिल जाएगा हमको 2c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमको मिल गया 0, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है -1 से 1 पर। बोलने का मतलब ये है कि आप तो ऐसे ही पता कर सकते हो कि इसके बीच में हमको ऐसी कौन सी वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे तो 0 होगा, लेकिन हमको क्या करना है, उसको प्रूफ करना है, उसको बताना है। तो यहाँ पर क्या मिल गई हमको, सी की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। एक और बार समझते हैं इस क्वेश्चन को स्पीड से। एक क्वेश्चन दिया हुआ एकदम सिंपल क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बोलता है इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि अगर वहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को तो रियल वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, डज नॉट एक्सिस्ट या फिर इन्फिनिटी तो नहीं जा रही है। तो कॉमन सी बात है, -1 का स्क्वायर इज 1 इज अ रियल वैल्यूड, 1 का स्क्वायर इज रियल वैल्यूड। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी डिफरेंशिएशन चेक करेंगे ओपन इंटरवल पर, क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है क्या, तो हाँ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है तो उसके बीच में एक हमको पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जो कि ओपन इंटरवल a, b के बीच में होगा, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड इज ऑल्सो इजी। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है, क्लोज इंटरवल a, b पर, ठीक है। तो कंटिन्यूस चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, बहुत इजी है। इस x के जगह में हम लोग -3 एक बार पुट करेंगे, तो x के जगह अगर हम लोग -3 पुट करते हैं तो हमको कुछ तो भी रियल वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है, इन्फिनिटी या फिर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सी बात है, अगर -3 यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हमको नहीं मिल रहा है, 0 ही पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इट बिकम्स एन कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -3 से 2 0। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, आपको अच्छे से लिखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव चेक करेंगे, क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है, एक्स का ही हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और e टू द पावर x का हो जाएगा हमारा e टू द पावर -x/2, ठीक है। इसको हम लोग अगर आगे सॉल्व करते हैं तो इसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर ऑफ -x/2, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं 11th-12th क्लास से, तो आपको अभी आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा -1/2, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक और स्टेप यहाँ पे आ सकती है। ओके, तो इसका हो जाएगा इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, e टू द पावर ऑफ -x/2, ये हो जाएगा -1/2,
प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बाई टू और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर फिर से लिखूँ तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू को। ठीक है, और ये 1/2 है तो मैं इसको डायरेक्टली 1/2 को भी बाहर ले लेता हूँ और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये 2x प्लस 3, तो मैं इसको लिख देता हूँ साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ओके, ये -1/2 है ना अभी हमारे पास, तो ये माइनस हम लोग ने बाहर ले लिए, हो गया हमारा ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बाई टू और अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बाहर लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ओके, अपॉन 2 और मैं इसको अगर करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, 4x माइनस 3x इज माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, मतलब जो ये फंक्शन है वो डेरिवेबल है इन ओपन इंटरवल a, b पर। ठीक है, अब हमारी क्या हो गई, दो कंडीशन हो गई। अब हम लोग जाएंगे सीधा हमारी तीसरी कंडीशंस कि जो f ऑफ a है वो f ऑफ b के बराबर है या नहीं। मतलब ये जो f ऑफ -3 के लिए है, ठीक है, मतलब ये कि इस यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ पर हम लोग पहले -3 पुट करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा, तो आपको ये करना है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और अगर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ तो भी आना चाहिए, मतलब जो f ऑफ a है वो f ऑफ b के बराबर आना चाहिए अगर, और ये आता भी है। ठीक है, आप लोग को करना है, इसका 0 आएगा आंसर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमको यहाँ पर लिखना है ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम्स आर वेरीफाइड। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट ऐसा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट ऐसा वहाँ पर जरूर होगा जिसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश ऑफ सी, ठीक है, एक्स वाला है हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लोग सी पुट करेंगे एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस सी बाई 2 अपॉन 2 और ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर वाला, मतलब सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इज बिकम्स सी स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, इसके फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसके आपको फैक्टर निकालना है तो वो कुछ आएंगे। ठीक है, क्या जाएंगे, -6 के ऐसे दो फैक्टर 3 2, ठीक है, -3 ओके 2, तो हमको एक सी पॉइंट ऐसा यहाँ पर मिलेगा जो कि -2, ठीक है, बिलोंग करेगा इस पॉइंट के ऊपर 3 0। मतलब ये कि इस इंटरवल पर -3 से 0 के बीच में हमको ऐसे कुछ पॉइंट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, जिसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, हैंस द थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसकी नोट्स चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने इसके जितने भी एज ए स्टेप बाय स्टेप लिखी वाली नोट्स है वो अपलोड कर दिए। यहाँ पर हम लोगों ने आपको कंसेप्ट समझाने की एक्चुअली में कोशिश की है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक और बार इसका रिवीजन लेते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था समथिंग, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक किए पहले कि इस वैल्यू पर हम लोगों ने वैल्यू रखे तो कुछ तो भी रियल वैल्यू आना चाहिए हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने क्या किए, डेरिवेटिव चेक की। डेरिवेटिव चेक करने के बाद एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी को चेक किया, और अगर ये तीनों कंडीशन हमारी आती है तो एक से ज़्यादा पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो वो 0 आएगा। और डेरिवेटिव का मतलब ही क्या है कि उसके उस कर्व के, कंटिन्यूस कर्व के हर एक पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी अगली वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने थ्योरम अभी तक नहीं देखा है तो थ्योरम को जाके देखिए। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।